अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिन मोहतरम, आज दुनिया में लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कारोबार करते हैं, मुख्तलिफ़ कारोबार करते हैं। कुछ अपने कारोबार में नाकाम हो जाते हैं और कुछ कामयाब भी रहते हैं। हमेशा जो काम भी किया जाए, अगर उसको प्लानिंग के साथ किया जाए, तरतीब के साथ किया जाए, तमाम उसूल व ज़वाबित के लिहाज से किया जाए, तो वो काम पाया तकमील तक पहुंच जाता है। और अगर बेतरतीबी से काम हो, बस जैसे आए वैसे कर लिया, तो फिर वो काम 2-4 दिन तो आपको अच्छा लगेगा, चल जाएगा, लेकिन फिर आखिर एक दिन वो काम बैठते बैठते ख़त्म हो जाता है। हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर 3 किस्म के इस वक्त स्कूल काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे ये चैनल एजुकेशन से मुतालिक है, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं हर लिहाज से आपकी रहनुमाई करूं। तो हमारे मुल्क में 3 किस्म के स्कूल आजकल काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक बहुत ज़्यादा लिबरल हैं कि जहाँ इस्लामी तालीम भी नहीं है, इस्लामी अक़दार भी नहीं है। और कुछ स्कूल ऐसे हैं कि जिनमें नाज़रा कुरान मजीद की पढ़ाई होती है, नमाज, कलमे और दुआएं वगैरह बच्चों को साथ में सिखाई जाती हैं। और कुछ स्कूल ऐसे हैं कि जो अपने स्कूल की तालीम के साथ साथ हिफ्ज़ कुरान का भी शोबा जारी रखे हुए होते हैं। उनकी कोशिश होती है, उनकी ख्वाहिश होती है कि हम अपने इदारे के अंदर एक ऐसी क्लास बनाएं जिसमें बच्चे कुरान मजीद को मुकम्मल हिफ़्ज़ भी कर लें और अच्छे तरीके से करें। बहुत तवील अरसे से ये काम मदारस में हो रहा था और मदारस वाले बहुत आसान तरीके से ये काम सरअंजाम दे रहे हैं। लेकिन अब बहुत सारे स्कूल्स के अंदर जदीद तरीके से इस क्लास का, हिफ्ज़ की क्लास का आगाज़ होता है, लोग कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि इदारे के प्रिंसिपल या इदारे के सरबराह ख़ुद इस फील्ड से गुज़रे नहीं होते, इस वजह से उनको ख़ासी मुश्किलात पेश आती हैं। उन्हें पता नहीं होता कि बच्चों का टाइम टेबल कैसे है, बच्चों ने पढ़ना कैसे है, बच्चों की तरतीब कैसे हो, कितना सबक हो और किस तरह से बच्चों को गाइड किया जाए तो ये बच्चे अच्छे तरीके से और जल्दी हाफिज़ बन सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं अपनी इस वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल एक तरीक़ाकार बताऊं कि आपने अगर हिफ्ज़ क्लास बनानी है, इदारे के अंदर काम शुरू करवाना है तो कैसे हो, उसकी बुनियादी ज़रूरियात क्या हैं, दाखिला आपने कैसे करना है, और जो आपका दुरानिया है, सबक के लिए कितना टाइम होगा, सबकी के लिए कितना टाइम होगा, स्पारे के लिए कितना टाइम होगा और कितना सबक होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले जो बुनियादी बात है वो ये है कि हिफ्ज़ के लिए हमने देखना ये है कि हमारे पास जो पढ़ाने वाला है वो एक काबिल उस्ताद होना चाहिए। खाली हाफिज़ होना ज़रूरी नहीं है या काफ़ी नहीं है, वो उस्ताद हमारे पास जो हो वो हाफिज़ भी हो और साथ में कारी भी हो। मकसद ये है कि उसको क़िरात आती हो, उसको पता हो कि ये लफ्ज़ मैंने अदा करना है, कहाँ से करना है और बच्चों को कैसे करवाना है। तो इसलिए सबसे बुनियादी चीज़, आपका जो उस्ताद है वो काबिल होना चाहिए और हाफिज़ होने के साथ साथ वो कारी भी होना चाहिए। और एक बुनियादी बात यह है कि अगर ये हिफ्ज़ कुरान अल्लाह की रज़ा के लिए हो, हम अपने इदारे में क्लास बनाएं, ठीक है, उससे फ़ीस ले रहे हैं, हम जो अखराजात हैं वो हम वसूल कर रहे हैं, लेकिन हमारा नुक्ता नज़र और हमारी
जो ख्वाहिश है वो ये हो कि इससे अल्लाह तबारक व तआला राज़ी हो जाए। इंशाअल्लाह जो रिज़्क़ अल्लाह ने मुक़द्दर में लिखा है वो तो आ ही जाएगा, लेकिन इससे बच्चों का पढ़ना और उस उस्ताद का पढ़ाना और इस इदारे वालों की मेहनत जो है ये सब की सब ये नेकी शुमार होगी। तो सबसे पहले हमने अपनी नीयत ठीक करनी है कि हम ये जो बच्चों को कुरान मजीद पढ़ा रहे हैं ये हमारा कोई कारोबार नहीं है, हम अल्लाह की रज़ा के लिए इसको पढ़ाएंगे। जब इंशाअल्लाह हमारी नीयत ठीक होगी तो फिर अल्लाह ताला की मदद भी हमारे साथ होगी। तो अब हम चलते हैं आगे कि हमारे पास एक बच्चा आया है दाखिले के लिए, तो उसकी काबिलियत कितनी होनी चाहिए। तो ये ज़हन में रखें कि वो बच्चा या तो प्राइमरी पास हो या ज़्यादा नहीं तो कम से कम जो 3 क्लास है वो पढ़ के आया हुआ हो। जो बच्चा हमारे पास आए तो हम उस बच्चे का सबसे पहले टेस्ट लें। इस टेस्ट में ये चेक करें हम कि बच्चा कितना ज़हीन है, बच्चे के अंदर काबिलियत कितनी है, बच्चे के बात करने का अंदाज़ कैसा है। इस चीज़ से हमने ये अंदाज़ा लगाना है कि आया ये बच्चा कितने साल में जो कुरान मजीद है वो मुकम्मल कर पाएगा। इस चीज़ से हमने उसका तयन करना है कि ये बच्चा हमारा 2 साल में 3 साल में कितने अरसे में कुरान मजीद हिफ़्ज़ कर सकता है। दूसरा, दाखिले के वक़्त बच्चे का जो सरपरस्त है, वालिद है या जो भी है, वो बच्चे के साथ है, उसका फॉर्म वगैरह फ़िल करें और मुकम्मल जो कवायद जो इदारे के आपने जो उसूल ज़वाबित बनाए हैं वो उसको समझा दिए जाएँ। रही बात हिफ़्ज़ क्लास की छुट्टी होती है वो आम जो स्कूल की टाइमिंग है, फ़र्ज़ करें 1 बजे तक टाइम है तो उनकी छुट्टी 2 बजे होती है। और ऐसे ही अगर स्कूल आपका 8 बजे लग रहा है तो ये बच्चे 7 बजे स्कूल में आते हैं, यानी 1 घंटा इन्होंने पहले आना है और 1 घंटा इन्होंने बाद में जाना है। इस तरह से 2 घंटे इनकी इजाफ़ी जो इनकी टाइमिंग होगी स्कूल के लिए। अब जब बच्चा आपके पास आ गया है तो आपने करना क्या है, आपने देखना ये है कि ये बच्चा मेरे पास आया है, इसने नूरानी कायदा पहले पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ। अगर वो बच्चा नूरानी कायदा पढ़ के आया है तो आप उस बच्चे का टेस्ट लें और टेस्ट लेने के बाद ये चेक करें कि इस बच्चे के मखारिज कैसे हैं, बच्चे जो पढ़ रहा है इसकी रवानी कैसे है। यानी उस बच्चे का अच्छे तरीके से आप जांच पड़ताल करें कि अगर इस बच्चे को हम हिफ़्ज़ में लगाते हैं, अगर हिफ़्ज़ में इस बच्चे को हम चलाते हैं तो हमें ज़्यादा मसाइल का सामना ना हो। फ़र्ज़ करें आपके पास बच्चा आया है जो बिल्कुल अनजान है, जिसने अभी सवारा भी नहीं पढ़ा, तो अब आप उसको सबसे पहले जो नूरानी कायदा है तजवीद वाला वो बच्चे को लेकर दें। और इस नूरानी कायदे का ये है कि इसको आपने 2 या 3 माह में आपने मुकम्मल करवा देना है बच्चे को, ठीक है। अब जब बच्चा क्लास में आए तो सबसे पहले क्लास में बच्चे का तारुफ़ करवाया जाए, बाकी बच्चों से मिलाया जाए और बच्चे को कुछ टाइम दिया जाए, उसको समझाया जाए, उसको ज़हनी तौर पर तैयार किया जाए, उसको बताया जाए कि बेटा आप एक खुश नसीब इंसान हैं कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के झमेलों से, दुनिया की तालीम से निकाल कर अपनी तालीम के लिए अपने लिए ख़ास कर लिया है। जब बच्चे को हम तरग़ीब दिलाएंगे, बच्चे को हम ये एहसास दिलाएंगे कि बेटा आप खुश नसीब इंसान हैं, तो फिर वो बच्चा खुशी से पढ़ेगा और रग़बत के साथ पढ़ेगा। फिर क्लास में बच्चे के लिए दुआ करवाई जाए, तमाम जो उसके साथी हैं, जो उस क्लास फेलो हैं, वो सब उस बच्चे के लिए दुआ करें, उसकी कामयाबी के लिए दुआ करें, इदारे की कामयाबी के लिए दुआ करें। इससे भी उस बच्चे के दिल में इदारे की मोहब्बत पैदा होगी और अपने जो साथी हैं उनकी मोहब्बत भी पैदा होगी। अब जब बच्चा आप उसको पढ़ाते रहे और आपने उसको कायदा पढ़ा दिया है, अब आपने देखना ये है कि जब बच्चा आपका कायदा पढ़ चुका है उसका आपने मुकम्मल टेस्ट लेना है। टेस्ट लेने के बाद फिर आपने उसको
आगे प्रमोट करना है 30वें पारे के अंदर, तो आपने उसको 30वां पारा जो है ना जब पढ़ाना है, सबसे पहले आपने देखना है कि आपने कुरान मजीद कैसा लेना है। तो कुरान मजीद मार्केट में मुख्तलिफ़ तरह के हैं, कुछ 16 लाइनों वाला है, कुछ 18 लाइनों वाला है, किसी की 20 लाइनें हैं, किसी की 22 लाइनें हैं, कुछ साइज़ में बड़ा है, कोई छोटा है। तो आम तौर पर वालिदैन कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम कैसा कुरान मजीद लें। तो इसके लिए ये है कि आपने ताज कंपनी का 16 लाइन वाला कुरान मजीद लेना है। कोशिश ये करें कि इदारा जो है, जो स्कूल है, वो इस कुरान मजीद को लेकर अपने पास रखे और नए आने वाले जो तालिब इल्म है या जिसको इसकी ज़रूरत है, वो ख़ुद ये कुरान मजीद जो है उस बच्चे को मुहैया करें।